नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समाजशास्त्र के सामाजिक विचारकों के बारे में ये क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स BA फाइनल और MA फाइनल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय आप आसानी से किताब में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं भी टाइम मिला तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन कार्ल मार्क्स को पढ़ने से पहले और मार्क्स के विचारों को समझने से पहले हमको कुछ मूलभूत बातों को समझना होगा ताकि हम कार्ल मार्क्स के विचारों को समाजशास्त्र में पढ़ते वक्त आसानी से समझ सकें। इनमें सबसे पहली बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने कभी समाजशास्त्र शब्द का उल्लेख नहीं किया, कभी नहीं किया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो कुछ लिखा, जो कुछ अपने विचार प्रकट किए, वो समाजशास्त्र की व्याख्या से संबंधित हैं, समाज की व्याख्या से संबंधित हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स को समाजशास्त्र के 5-7 बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों में से एक माना जाता है जिन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी, यद्यपि उन्होंने कभी समाजशास्त्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और कार्ल मार्क्स के सारे विचारों को हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे वर्ग संघर्ष की बात है उसको हम पढ़ेंगे, अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन की बात है उसको हम पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसको हम पढ़ेंगे अलग से। लेकिन आज कार्ल मार्क्स के बारे में इन मूल बातों को पढ़ेंगे ताकि हम उनके विचारों को समझने में सक्षम हो सकें। कार्ल मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब प्रश्न ये है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के मेथोडोलॉजी का नाम है। ये वो दार्शनिक आधार है जिसके आधार पर कार्ल मार्क्स ने समाज का विश्लेषण किया, समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण किया और वो अपने नतीजों तक पहुंचे। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में 2 शब्द हैं, एक द्वंद्वात्मक और दूसरा भौतिकवाद। आज इस संक्षिप्त वीडियो में मैं भौतिकवाद के बारे में चर्चा करूंगा कि भौतिकवाद क्या है और भौतिकवाद से समाजशास्त्र में अर्थ क्या है, और हम समाजशास्त्रीय विचारों को जब पढ़ेंगे तो भौतिकवाद का अर्थ क्या होगा। देखिए, सामान्य तौर पर हम भौतिकवाद शब्द का या भौतिकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे चारों तरफ धन, संपदा, सुख, सुविधा, इनके जो साधन हैं उनसे हम सामान्य तौर पर भौतिकवाद का अर्थ लेते हैं। सामान्य भाषा में हम कहते हैं, लोगों को सुनते हैं कि आज के वक्त समाज में लोग भौतिकवादी हो गए हैं। इसका सामान्य अर्थ ये है कि व्यक्ति धन, सुख, सुविधाओं के प्रति आकर्षित ज़्यादा हो रहा है। सामान्य तौर पर यह अर्थ है, लेकिन दार्शनिक तौर पर इसका एक दूसरा अर्थ है। और जैसा कि मैं कई बार आपको MA प्रथम वर्ष में भी बता चुका हूँ, BA सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ कि अकादमिक क्षेत्र में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है और वो कहावत ये है कि फिलोसॉफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, यानी जितने भी विज्ञान हैं उन विज्ञानों की माँ या विज्ञानों की जननी दर्शन शास्त्र है। क्योंकि मनुष्य की चेतना का जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्य ने अपने दिमाग से प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की।
और लाखों साल पहले कोई वैज्ञानिक प्रविधियां उसके पास नहीं थी जिनसे वो गुत्थियां सुलझा सके, तो वो एक मानसिक विवेचन किया करता था, मेंटल स्पेकुलेशन, तर्क के आधार पर वो समस्याओं का विश्लेषण किया करता था। इसलिए दार्शनिक चिंतन से ही वर्तमान के सारे विज्ञान निकले। और जहाँ तक भौतिकवाद की बात है, तो समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र में एक विषय है, एक मूल प्रश्न है, जिसका अर्थ विभिन्न दार्शनिक अपने अपने तरीके से देते हैं और उसकी खोजने की, वो उस प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। और ये प्रश्न आज तक अनसुलझा हुआ है, कोई इसका स्पष्ट जवाब या अंतिम उत्तर दे नहीं पाया। वो प्रश्न ये है कि जो यथार्थ वास्तविकता हम चारों तरफ देखते हैं, वो क्या है, वो कहाँ से आया, उसकी प्रकृति क्या है। यानी समस्त जगत जिसको हम देख रहे हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी से दूर, उसकी प्रकृति क्या है, वो कहाँ से आया, उसकी वास्तविकता क्या है, और ये यथार्थ किस चीज़ से बना हुआ है। अब इसके कई दर्शन शास्त्री अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। कुछ दर्शन शास्त्री ये जवाब देते हैं कि ये किसी एक तत्व से बना हुआ है। कुछ जवाब देते हैं कि ये दो तत्वों से बना हुआ है। कुछ दर्शन शास्त्री जवाब देते हैं कि ये बहुतत्वों से बना हुआ है। तो जो एक तत्व की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोनिज्म बोलते हैं, वो एक तत्ववाद कहलाता है। जो दो तत्व की बात करते हैं, वो द्वैतत्ववाद कहलाता है या द्वैतवाद कहलाता है। और जो बहुत सारे तत्वों की बात करते हैं, वो बहुतत्ववाद कहलाता है। अब जो एक तत्ववाद है उसको अद्वैतवाद भी कहते हैं, यानी जिसमें कोई दूसरा नहीं, या एक तत्ववाद यानी जहाँ दो तत्व नहीं है, केवल एक तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो एक तत्ववाद या अद्वैत। उन दर्शन शास्त्रियों का यह मानना है कि समाज, संस्कृति, पृथ्वी, प्रकृति, समस्त जगत, जीव जंतु, वो एक ही तत्व से बने हैं। अब एक तत्व में भी वो कुछ लोग कहते हैं कि ये पदार्थ से बने हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि पदार्थ नहीं, प्रत्यय, विचार से बने हैं, यानी चेतना से, चिंतन से बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अद्वैतवाद में या एक तत्ववाद में भी दो विचारधाराएं हैं। जो एक तो कहती है कि सृष्टि का निर्माण विचार से हुआ है, और दूसरे दर्शन शास्त्रियों का गुट है, वो कहता है कि विचार नहीं, पदार्थ से बने हैं पूरी सृष्टि। तो जो लोग विचार को प्रधानता देते हैं कि पूरी सृष्टि का निर्माण विचार से हुआ है, अदृश्य विचार से हुआ है, आत्मा, परमात्मा, उन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उनको विचारवादी कहते हैं, या प्रत्ययवादी कहते हैं, या आदर्शवादी कहते हैं। और अंग्रेजी में उनको आइडियलिस्टिक कहते हैं, क्योंकि आइडिया यानी विचार को प्रधानता देते हैं।
और दूसरी तरफ वो लोग जो ये कहते हैं कि समस्त पृथ्वी, समस्त सृष्टि का मूल आधार पदार्थ है, इनको पदार्थवादी कहते हैं, भौतिकवादी कहते हैं और अंग्रेजी में मेटेरियलिस्टिक कहते हैं। यानी वो दर्शन शास्त्री जो सृष्टि के निर्माण का मुख्य कारण पदार्थ को मानते हैं भौतिकवादी कहलाते हैं, और जो मुख्य कारण विचार को मानते हैं वो विचारवादी कहलाते हैं। अब आप कहेंगे, और एक प्रश्न उठता है कि पदार्थ से तो सृष्टि का निर्माण हो सकता है, हम जानते हैं छोटे छोटे अणु से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, लेकिन विचार से सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तो ये लोग, ये समाजशास्त्र, ये दर्शन शास्त्री हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि जब सृष्टि में सबसे पहले कुछ हुआ, कुछ नहीं था, तो एक विचार था, अदृश्य, अमूर्त, एक निरपेक्ष विचार था, जिसमें से उस विचार का प्रस्फुटन हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ समस्त सृष्टि के रूप में। और वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बाद में बनाता है किसी पत्थर को इस्तेमाल करके, लेकिन उसकी कल्पना, मूर्ति बनाने का विचार उस मूर्तिमान के मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद होता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि विचारवादी दर्शन शास्त्री ये कहते हैं कि सृष्टि का मुख्य आधार या यथार्थ या मुख्य वास्तविकता है वो विचार है। विचार पहले आया, इसीलिए बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ। और उसके विपरीत जो भौतिकवादी दर्शन शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि विचार पहले नहीं आया, पहले पदार्थ आया। और इसी उदाहरण में जो मूर्ति का उदाहरण देते हैं, मूर्तिकार का उदाहरण देते हैं, उसको वो यूं कहते हैं भौतिक शास्त्री कि मूर्तिकार के दिमाग में जब विचार था, वो विचार तभी तो आया जब वो भौतिक रूप से उसका शरीर मौजूद था और शरीर में उसकी बुद्धि मौजूद थी, उसकी चेतना मौजूद थी, वरना विचार कहाँ से आता? तो कुल मिला के बात ये है कि समस्त सृष्टि की वास्तविकता क्या है, इसका उत्तर अनेक दर्शन शास्त्री अपने अपने तरीके से देते हैं। तो जो विचार को प्रधानता देते हैं कि वास्तविकता विचार है, वो उनको आइडियलिस्टिक फिलोसफर कहते हैं, विचारवादी दर्शन शास्त्री कहते हैं। प्रत्ययवादी, आइडिया का एक हिंदी शब्द प्रत्यय भी है, तो उनको प्रत्ययवादी कहते हैं। और जो पदार्थ को वास्तविकता बताते हैं, सृष्टि की वास्तविकता पदार्थ है, उनको हम भौतिकवादी कहते हैं। तो ये दो आज समझ में आया, ये पहला मूलभूत बिंदु है। आगे की बात हम फिर करेंगे।